नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं 8th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस, यानी कि 8वें भाव का मालिक अगर 12वें भाव में बैठा हो तो हमें क्या फल देगा, कैसे रिजल्ट रहेंगे, इन सब चीजों के बारे में हमें मतलब कि थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। और मैथमेटिक्स में अक्सर टॉपिक से मैं हट करके आपको कहीं दूर ले जाऊं तो स्कूल में जब हम थे तो हम एक चीज पढ़ते थे, माइनस माइनस प्लस। तो ये वही फंडा है। 8वां जो भाव है वो भी बहुत खतरनाक चीजों को दर्शाता है, बतलाता है, और 12वां भाव भी बहुत सी खराब और बहुत खतरनाक चीजों को बताता है। अब 8वें भाव का मालिक जहां जाएगा, आप ये चीज समझिए, उस भाव को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो 12वें भाव में बहुत सी खराब चीजें हैं, वहां पर जेल यात्रा है, आपकी लॉसेज है, वहां पर भूत प्रेत है। 12वें भाव में डिप्रेशन है और 8वां भाव स्ट्रेस लेता है। और 8वां भाव जहां जाएगा उस भाव की बैंड बजा देगा। तो 8वें भाव का मालिक जैसे ही 12वें भाव में जाएगा तो 12वें भाव की बहुत सी गलत चीजें हैं 12वें भाव में, उनको खत्म कर देगा। 8वें भाव का मालिक, सबसे पहले तो 8th हाउस के मालिक के बारे में बात करेंगे कि वो जहां जाता है उस भाव में खत्म कर देता है। तो 12वें भाव में जेल यात्रा है, 12वें भाव में सरकार से मिलने वाला दंड है। तो ऐसे लोगों को देखने को मिलता है कि नेगेटिव, अगर इनकी कोई पब्लिसिटी, मतलब कि कोई बदनामी भी करे तो वो कहते हैं ना कि नेगेटिव पब्लिसिटी से बहुत ज्यादा फायदा हो गया। वो इन्हीं लोगों को होता है जिसके भी ये विपरीत राज्यों को 8वें भाव का मालिक 12वें भाव में हो। नेगेटिव बात करते हैं थोड़ी सी। 8वें भाव में आपके इन-लॉज हैं, आपके ससुराल वाले हैं। अब किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग हो 8वें भाव का मालिक 12वें भाव में, तो ससुराल 12वें भाव में चलेगी लॉस। तो ससुराल ऐसे व्यक्ति की बर्बाद हो जाएगी। अगर किसी लड़की की कुंडली में ऐसा योग है तो शादी के बाद उसकी ससुराल निश्चित तौर पर बर्बाद हो जाएगी। या फिर 12वें भाव से संबंधित हो, यानी कि विदेश में रहती हो ससुराल, या 12वें भाव में यार जेल भी है, तो जेल में जॉब करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति हो उनके ससुराल से, उसका ससुर हो या फिर कोई भी ससुराल से। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई पेशा हो। तो 12वें भाव में बहुत सारी चीजें। और एक चीज और पॉजिटिव की ओर ले चलता हूं आपको। 8वें भाव का मालिक 12वां भाव क्या है? 12वां भाव आपकी ईएमआई, आपने लोन ले लिया और आपकी ईएमआई शुरू हो गई है। अब ये ईएमआई बड़ी परेशान करती है हर महीने। अब 8वें भाव का मालिक 12वें भाव में गया तो आपकी ईएमआई को डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, 12वें, आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, 12वें भाव में बैठ करके 8वें घर का मालिक जैसे 12वें भाव में गया, वहां से छठे भाव को देख रहा। छठे भाव में कौन? आपके शत्रु हैं, आपका कर्जा है, आपका रोग है। तो ना तो बीमारियां जो हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया इस अष्टमेश ने, है ना, जो ये छठे भाव को देखा। आपका जो लोन के ऊपर आते हैं, छठा भाव लोन है और 12वां जो भाव है ईएमआई है। तो आपकी ईएमआई खत्म, आपकी लोन खत्म, जिसके ऊपर कर्जा नहीं, बीमारी नहीं, शत्रु जो आपके बारे में बुरा सोचता है उसकी बैंड बज जाती है। तो इससे बेहतर और आसान लाइफ क्या होगी? तो यही, इसीलिए हम कहते हैं इसको विपरीत राजयोग। अब 8वें भाव का जो मालिक है वो 12वें भाव में चला गया, आपके शत्रुओं की बैंड बजा दी, आपके कर्जे की बैंड बजा दी। लोग परेशान है यार, कर्जा हो गया है। कॉम्पिटिटर छठे भाव में बैठे हैं। अब 12वें भाव में बैठ करके 6th हाउस को देखेगा। अगर आप एग्जामिनेशन किसी की तैयारी कर रहे हो, पेपर वगैरह की, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, कोई आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में कोई आपसे कंपटीशन कर रहा है, तो उसकी तो बैंड बच जाएगी। अब छठा भाव आपके शत्रुओं का है, तो होगा क्या कि आपके जो के बारे में जो बुरा भी सोचता है उसका बुरा हो जाएगा। तभी तो कहते हैं कि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, और खास तौर पे ऐसे व्यक्तियों के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो बैंड तो फिर बचेगी ही बचेगी। अब देखिए, छठा जो भाव है छोटी मोटी बीमारियां, बड़ा जो भाव है बड़ी, अष्टम 8वां जो भाव है वो बड़ी बीमारियां हैं। अब 8वें भाव का मालिक बड़ी बीमारियों को दर्शाता है। ये उठ करके 12वें भाव में चला गया जो कि खर्च हो गया। तो आपकी जो बड़ी बीमारियां हैं, जो बहुत हाई लेवल पे आपको टॉर्चर कर सकती, परेशान कर सकती थी, वो खर्च हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इतनी चीजें जो समाप्त हो रही है ना, तो अगर मैं बात करूं तो लॉस आपके खत्म हो गए, लॉस से आपको छुटकारा मिल गया। अब 12वां जो भाव अपने आप में, उस भाव में जो ग्रह जाएगा, जिस भाव का मालिक है उसकी भी बैंड बजेगी। 8वां भाव स्ट्रेस है, आपके निंदक हैं, जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशानियां, निराशा, जिंदगी में आपको धोखा जो मिलता है अष्टम से मिलता है। ऐसे व्यक्तियों को धोखा कैसे मिलेगा? जो धोखे वाला जो ग्रह है वो उठ करके 12वें में चला गया, और 12वां भाव लॉस का, खर्च हो गया, धोखा। यानी कि आपको जिंदगी में धोखा कोई दे ही नहीं पाएगा, अगर दे पाएगा तो उसकी बैंड बच जाएगी। इसीलिए तो इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। समझने की कोशिश कीजिएगा।
8वां भाव निराशा है। अब 12वें भाव में चला गया, 12वां भाव लॉस का, तो जिंदगी से जो निराशा है वो खर्च हो गई, खत्म हो गई। 8वां जो भाव है धोखा है, धोखा भी खत्म। स्ट्रेस, आपके बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां जो है, देखिए छोटी मोटी कठिनाइयां 6ठे भाव में, और बहुत बड़ी बड़ी जो कठिनाइयां जो जिंदगी को जीने ना दे, इतनी बड़ी आपको बिजनेस शुरू करना था जिंदगी में यार, इतनी कठिनाइयां है कि बिजनेस शुरू नहीं हो रहा है। आपको बहुत सी जो प्रॉब्लम ट्रबल्स आपको जो झेलनी पड़ रही है, अष्टम है। अब 12वें भाव में जाके तो वो चीजों से भी आपका छुटकारा होगा, खर्च होगी ना वो चीजें। तो ये इसीलिए इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, और जिंदगी को बहुत आसान जिंदगी हो जाती है। थोड़ी सी नेगेटिव बात करते हैं बीच बीच में। अब 8वां जो भाव है जहां जाएगा उसका मालिक तो डिस्टर्ब करेगा। 12वां भाव आपका बिस्तर का सुख है ना। 12वां जो भाव है आपका सुख है, सही या सुख अगर मैं बात करूं, बिस्तर का सुख है, तो आपके बिस्तर के सुख को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। चाहे आप अपने पार्टनर के साथ सही तरीके से एंजॉय ना कर पाए, उसमें कोई ना कोई जल्दबाजी रहे, दिक्कतबाजी रहे, है ना। आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आप रोमांटिक लम्हे बिताने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, रोमांटिक लम्हों तक पहुंचने में कुछ ना कुछ परेशानी, प्रॉब्लम आ सकती है, ये चीज हो सकती है। और 12वां जो घर है वो दर्शाता विदेश को, और 8वां जो भाव है वो है जल यात्रा। तो ऐसा हो सकता है कि आप समुद्र की यात्रा करें और विदेश पहुंच जाए, ये चीज ऐसे कनेक्ट हो सकती है। 8वां भाव जासूसी का है, तो आपका कोई ऐसा काम करते हो। और 12वां एक चीज को और दर्शाता है कि आपके जो लिंक है, मतलब दूर दूर तक, जैसे कि कोई व्यक्ति यार मतलब किसी स्टेट में रहता है, दूसरे स्टेट में भी उसका बोलचाल है, बाहर विदेशों में भी, तो दूर दूर जाके जासूसी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि 8वां जो भाव है वो जासूस डिटेक्टिव चीजों को दर्शाता है। और 12वां भाव विदेशों का है, तो ऐसा व्यक्ति विदेशों में भी जाके डिटेक्टिव का काम कर सकते हैं। अब देखिए 8वां जो भाव है वो दर्शाता है जिंदगी में आपके मतलब कि रिसर्च का। कोई भी व्यक्ति पीएचडी कर रहा है या फिर किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति पीएचडी करने के लिए विदेश जा सकता है, क्योंकि 8वां भाव रिसर्च का है किसी भी चीज को लेकर के, और 12वां भाव विदेश का है। तो बहुत से बच्चे जो विदेशों में जाकर के स्टडी कंप्लीट करते हैं, है ना, हायर एजुकेशन, पीएचडी वगैरह, रिसर्च वगैरह, तो यही योग होता है। देखिए 8वां जो भाव है तंत्र मंत्र है, 8वां जो भाव है एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त विद्या है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर या तांत्रिक हो सकता है जो विदेशों में लोगों की मदद करे अपनी विद्या के सहारे। तो जो फेमस जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो विदेशों तक जिनका नाम होता है, विदेशों से लोग उनके पास आते हैं, तो ये ऐसा योग होता है। देखिए 8वां जो भाव है वो आपके यौन संबंधों को दर्शाता है, और 12वां जो भाव है वो वीर्य विसर्जन को दर्शाता है, और आपके बिस्तर का भाव है। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग मतलब कि रिलेशनशिप में जब रहे, अफेयर वगैरह में रहे, तो इनकी बदनामी नहीं होती है, बिल्कुल भी इनकी बदनामी नहीं होती। और इनके आलोचक चाहे कुछ भी करते रहे, इन्हें मतलब कि जो अगर इनके बारे में बुरा भी कोई बोल रहा है, तो ना तो इन्हें असर पड़ता है, ना ही जो नेगेटिव पब्लिसिटी है उसका इन्हें फायदा ही होता है। जो भाव है टेक्निकल चीजों को भी दर्शाता है। तो आप ऐसा व्यक्ति ऐसे हो सकते हो जो टेक्निकल स्टडी करके विदेशों में जाएं और वहां पर जॉब करें और बहुत अच्छे इनको रिजल्ट मिले। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ, जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।